सऊदी अरब की मईशत ज़्यादातर तेल की बरामद पर इन्हिसार करती है। सऊदी खाम कौमी पैदावार का 42% उसी शोबे से हासिल होता है, जबकि 58% कौमी पैदावार दीगर अवामिल पर मुनहसर है। सऊदी शहजादा, जो मुमलिकत के बादशाह के तौर पर नामजद भी हो चुके हैं, मोहम्मद बिन सलमान मुमलिकत को एक जदीद तरीन रियासत बनाने के अजीम उश्शान नज़रिए और मंसूबे विजन 2030 पर चल रहे हैं। ये मंसूबा मुमलिकत को मुकम्मल तौर पर एक जदीद तरक्की करती हुई रियासत में बदलने के लिए तरतीब दिया गया है। सऊदी अरब को सरमायाकारी का मरकज़ और सरमायाकारों के लिए जन्नत बनाने का अज़्म लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दिन रात एक कर चुके हैं। वो सऊदी खाम पैदावार में नॉन ऑयल अवामिल को 58% से बढ़ाकर 69% तक ले जाना चाहते हैं। विजन 2030 के तहत कई अजीम उश्शान मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मंसूबा न्यूम सिटी की तामीर का है। न्यूम मजमुआ है, लातीनी लफ्ज़ न्यू यानी नया और एम अरबी लफ्ज़ मुस्तक़बिल से अख़ज़ करदा है। न्यूम यानी नया मुस्तक़बिल। शहर 26,500 मुरब्बा किलोमीटर रक़बे पर बहीरा अहमर के शुमाल मग़रिब में वाक़ होगा। इस शहर को बसाने के लिए $500 अरब से ज़ायद रकम की सरमायाकारी का तखमीना लगाया गया है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर इस कदर खतीर रकम खर्च की जानी है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट 334 मुरब्बा किलोमीटर रक़बे पर मुश्तमिल एक तफरीही मकाम शहर बसाया जाएगा, जो रियाद से 40 किलोमीटर जुनूब मग़रिब में वाक़ होगा। इस शहर के क़याम से सऊदी बाशिंदे जो रुकूम दुबई, अबूज़बी, उम्मान और गल्फ़ के दीगर मकामात पर जाकर खर्च करते हैं, यहाँ इस मकाम पर खर्च की जाएंगी। सऊदी सयाहों के अलावा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। विजन 2030 के ज़रिए निजी शोबे के ताउन से 4,50,000 रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। विजन 2030 को हकीकत का रंग देने के लिए नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम तरतीब दिया जा चुका है और इसकी क़यादत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, जो काउंसिल ऑफ इकनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के चेयरमैन भी हैं। सऊदी अरब पहले भी रियाज में कुंग अब्दुल्ला फिनंशियल डिस्ट्रिक्ट KAFD और कुंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी KAEC जैसे अजीम उश्शान मंसूबों की तकमील के जरिए अपनी मईशत में तनव्वु पैदा करने की काविशें कर चुका है। ये अजीम उश्शान प्रोजेक्ट इस विजन 2030 हमजा के लिए रहनुमा का किरदार अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब सकाफती और तहजीबी तौर पर भी तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। रिवायती तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाई जा रही है, औरतों को आज़ादी मिल रही है, वो उमूर दीगर में भी शरीक हो रही हैं, गाड़ियाँ चला रही हैं, सिनेमा हाउस खुल रहे हैं, मुआशरती घटन में कमी आ रही है, सियासी तौर पर भी तब्दीली नज़र आ रही है। अमरीका बरतानिया के अलावा चीन और रूस से भी ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। खारिजा पॉलिसी में तनव्वु पैदा किया जा रहा है। ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। सऊदी अरब मुआशी और सकाफती तब्दीली और तरक्की के अमल से गुजर रहा है। उसी पॉलिसी के तहत इसराइल के साथ भी ताल्लुकात मामूल पर लाने की बातें सुनने में आ रही थीं। इसराइल को तस्लीम करने के बारे में भी सुना जा रहा था। बस पर्दा शायद सिलसिला जनबानी भी चल रहा था। विजन 2030 के नफाज के हवाले से बड़े बड़े ठेके यहूदी इसराइली फर्मों को दिए जा रहे हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने और यहूदियों के साथ दुश्मनी ख़त्म या कम करने की सऊदी पॉलिसी विजन 2030 के अहदाफ के हुसूल की राहें कुशादा कर सकती है। 8 दिसंबर 2022 चीनी सदर का रियाज के क़ियामा पैलेस में फ़क़ीद-ए-मिसाल इस्तक़बाल किया गया। चीनी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि विजन 2030 एक आला मंसूबा है, लेकिन इसे जारी तरीके से मुकम्मल करना मुमकिन नहीं होगा। चीन के पास ऐसी सलाहियत है जो मेगा मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने में यकीनी होती है। इसराइली वाओ यहूदी फर्में मेगा प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखती हैं। सऊदी अरब को चाहे कि वो इस हवाले से चीन को मौका दे। कहा जाता है कि यहाँ इस मुलाकात में मामलात तय पा गए थे। अब ज़रा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमलों का जायज़ा लें। हमास लैंड लॉक गज़ा की पिटी में महसूर ज़िंदगी गुजार रहा है। 3 अतराफ इसराइल और चौथी तरफ समंदर है जिस पर भी इसराइल की निगरानी है। गज़ा की पिटी 60 किलोमीटर लंबी है, जिसे मुकम्मल तौर पर खारदार दीवार के ज़रिए इसराइल से अलग कर दिया गया है। इस पर हर जगह कैमरे नस्ब हैं जिनके मुंह फ़लस्तीनी आबादी की तरफ हैं, ताकि इनकी हर हरकत और नकल व हमल सहीवनी रियासत की नज़रों में रहे। फिर एक सड़क है जिस पर हर वक्त इसराइली फ़ौजी गश्त करते रहते हैं। इसके बाद कंक्रीट की दीवार है जिसके पीछे इसराइली शहरी आबादी है। ज़मीनी तौर पर यह इंतज़ाम इस कदर सख्त और मुकम्मल है कि फ़लस्तीनी उसे बाईपास करने का सोच भी नहीं सकते हैं। फिर इसराइली फ़िज़ा में आयरन डोम नामी दिफाई सिस्टम आन है जिसकी 3 पुरतें हैं। कोई जहाज़, रॉकेट, मिसाइल इसमें दाखिल नहीं हो सकता है। ये निज़ाम उसे हवा में ही तबाह कर देता है। इसराइल पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के हवाले से मशहूर है। इस टेक्नोलॉजी में उसे यदुल्ला हासिल है। ऐसे में हमास का इसराइल के अंदर घुसकर ज़मीनी सिक्योरिटी निज़ाम को बाईपास करके कंक्रीट की दीवार तोड़ हमला आवर होना
حماس فدائین کا روایتی ہوائی گاڑی کے ذریعے آئرن ڈوم کو کراس کرنا اور حملہ کرنا حیران کن بات ہے۔ اس پوری کارروائی میں انسانی جرأت و ہمت کے علاوہ مہارت، تکنیک اور اعلیٰ خرب و ضرب کی دستیابی انتہائی اہم ہیں۔ پھر سب سے اہم بات، اسرائیلی ایجنسیاں جو دنیا بھر میں اپنی مہارت کے باعث مشہور ہیں، اس ساری تیاری اور حملے سے کیسے بے خبر رہیں۔ حماس کے مجاہدین نے نہ صرف اسرائیل کے اندر گھس کر 22 مقامات پر حملہ کیا بلکہ 200 سے زائد لوگوں کو یرغمال بھی بنا ڈالا۔ حیران کن ہی نہیں، پریشان کن بھی ہے۔ اسرائیل کا ری ایکشن بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک چھوٹی سی تنظیم حماس نے، جسے فلسطینیوں کی بھی پوری حمایت حاصل نہیں ہے، اس قدر وسیع آپریشن کر ڈالا۔ علاقے کی سپر پاور اسرائیل کو صرف للکارا ہی نہیں بلکہ اس کے منہ پر تمانچہ بھی مار ڈالا۔ اب سعودی عرب اسرائیل تعلقات میں گرمی نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ چین ویژن 2030 میں ایک مرکزی کردار بن جائے گا۔